नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक्सेल के सबसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक की पहली प्रैक्टिकल क्लास लेके आए हैं, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। थ्योरी की क्लास में आपने सीखा था कि चार्ट क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और डेटा को समझने में ये हमारी कैसे मदद करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से चार्ट बनाएंगे। आज आप सीखेंगे साधारण डेटा को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे एक क्लिक में कॉलम चार्ट तैयार होता है, बार चार्ट किस तरह डेटा को और भी साफ तरीके से दिखाता है और चार्ट को सुंदर व प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास पूरी तरह प्रैक्टिकल है, इसलिए हर स्टेप आप खुद करेंगे। इस क्लास के बाद आप किसी भी डेटा का कॉलम चार्ट और बार चार्ट आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल खोलिए और अपने पहले प्रैक्टिकल क्लास की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्सेल शीट है। यहाँ पे हमने कुछ डेटा आपके सामने दिया है, ठीक है। इसी डेटा से यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑप्टेंट मार्क। हिंदी में बच्चा 78, इंग्लिश में 25, मैथ में 69, साइंस में 35 एंड सोशल साइंस में मीन्स एसएसटी में 85 नंबर इसने प्राप्त किया है। तो इस 5 डेटा को लेके हम चलते हैं थोड़ा कॉलम चार्ट के तरफ। आइए देखते हैं सबसे पहले हम कॉलम चार्ट बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस भी डेटा पे हमें चार्ट क्रिएट करना है तो उस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने रिबन सेक्शन में जाएंगे मेनू बार में, और आपके तीसरा ही नंबर हमारी देखिए यहाँ पे इंसर्ट सेक्शन दिया गया है। इंसर्ट सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट सेक्शन पे क्लिक करते ही अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने जैसे आप इंसर्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखिए जो भी हमारे सामने दिख चार्ट का ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर ओनली बस कुछ नहीं है, बस चार्ट ही दिखाई जाएंगे आपके सामने, ठीक। हम इस समय 365 लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप 2007, 2013, 2010, 14 ये सब यूज़ कर रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, थोड़ा लेटेस्ट है। चलिए चलते हैं आगे। हम सबसे पहले डेटा को अपने सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद चार्ट ग्रुप पे जाएंगे और चार्ट ग्रुप में हमें जैसे पहला नंबर कॉलम चार्ट बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए हमारे सामने कॉलम है। तो हमें जो भी बनाना है उस पर हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमें इसी को बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद इसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं जिससे आपको भी आसानी से दिखाई दे, ठीक। ये हमारा क्या है, देखिए एक सिंगल क्लिक में हमारा कॉलम चार्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चार्ट डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो चार्ट के कौन से डिज़ाइन हमें चाहिए, देखिए हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। हमारा कॉलम चार्ट आप देखते रहिएगा। यहाँ पे 3D व्यू चल रहा है आपके सामने, यहाँ पे देखिए, ठीक। यहाँ पे आते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट। हमें चार्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमें लेना है, जैसे एक्सिस हमें लेना है तो एक्सिस पे हम क्लिक करते हैं। थोड़ा चार्ट में देखिए परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कौन सी एक्सिस लेना है तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। एक्सिस टाइटल के अंदर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक्सिस टाइटल के अंदर देखिए प्राइमरी हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल यहाँ पे जो हमारी लाइन दिया गया है, जो हमारा सब्जेक्ट है इसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। मीन्स सब्जेक्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारी हॉरिजेंटल है, और जो हमारा नंबर सीरीज है इसे हम वर्टिकल सीरीज कहते हैं, ठीक। जो हमारा वर्टिकल सीरीज है एक्स एक्सिस पे होता है एंड हॉरिजेंटल सीरीज जो हमारा है वाई एक्सिस पे होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ डेटा लेबल्स है। हमने थ्योरी की क्लास में आपको पूरा सब कुछ बताया है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, डाटा लेबल क्या होता है, डाटा टेबल क्या होता है, ग्रिड लाइन, लेजेंड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, हमने सब थ्योरी की क्लास में बताया। अगर आपको न मिले तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे थ्योरी क्लास देखिए, आपको सब मिलेगा, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है। आइए फॉर्मेट सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेक्शन हमारे सामने आ गया है। तो हमें कुछ फॉर्मेट सेक्शन में उतना खास नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। हम यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन पे देखते हैं, हमें जैसा भी डिज़ाइन हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करते हैं, हमारा चार्ट का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है एक सिंगल क्लिक में। ठीक, आइए चलते हैं। तो हम अभी आपको एरिया के बारे में बताते हैं, एरिया चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। वैसे जैसे हमने कॉलम चार्ट को बनाया वैसे हम एरिया चार्ट को भी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाए हैं, इसी के जस्ट नीचे हम एरिया चार्ट भी दिखाएंगे आपको, और दोनों में क्या फ़र्क है आप सामने देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। यहाँ पे हम इसे अपने जो डेटा को हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप ज़रा ये भी बताइए कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ठीक, हमने यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसी डेटा पे जिस डेटा पे हमने कॉलम चार्ट को बनाया था उसी डेटा पे अब हम बार चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट सेक्शन पे हम जाते हैं, और इंसर्ट सेक्शन पे जाने के बाद हम यहाँ कॉलम चार्ट ग्रुप में जाएंगे और कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा लेटेस्ट है तो यहाँ पे कॉलम चार्ट और बार चार्ट साथ में दिया गया है, और पाई चार्ट के साथ डोनट चार्ट साथ में दिया गया है, स्कैटर चार्ट के साथ यहाँ एरिया चार्ट, और लाइन चार्ट के साथ लाइन स्कैटर चार्ट, ये सब चीज़ें साथ में। यहाँ पे देखिए हमारा एक चार्ट और दिया है मैप सेक्शन। ठीक है, तो हम आपको एक क्लास में हम मैप के बारे में आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि मैप पे जैसे एक हमारा इंडिया का नक्शा है तो इंडिया के कौन से जगह पे कौन सा स्टेट आता है, मतलब ये सब चीज़ें हम सब आपको मैप चार्ट में बताएंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं हम यहाँ पे जिस क्लास को हम लेके आए हैं उसको बताते हैं। कॉलम चार्ट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 2D बार चार्ट और 3D बार चार्ट। तो हमारे सामने 3D बार, ये 3D बार चार्ट देखते हैं, ये हमारा 3D बार चार्ट है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं जिसके आपसे आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक, ये हमारा बार चार्ट है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सब चीज़ हमारा डिज़ाइन चार्ट डिज़ाइन में हम जाते हैं। यहाँ पे सेम सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने कॉलम चार्ट में बताया था, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम आउट करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा क्या मानी कॉलम चार्ट है और ये हमारा क्या है, बार चार्ट है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।